हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप इसका टाइटल देख रहे होंगे, ये है यूके पीएससी जनरल स्टडीज प्रीलिम्स पेपर एनालिसिस 2016। जो पिछले साल या पिछले बार का पेपर आया था, उसका पूरा एनालिसिस मैंने बहुत इन डेप्थ में किया है। ध्यान रखिएगा, वीडियो को स्टार्ट से लेकर बिल्कुल एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे मैं आपको गाइडेंस दूंगा, कुछ टिप्स दूंगा। और ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसी पेपर के बेसिस पे हैं। और जो आप लोग का पेपर कब है, अब 3 अप्रैल को है डेट, आप लोगों को पता चल चुकी होगी कि 3 अप्रैल को आपका अपर पीसीएस का प्रीलिम्स है। और आज आपकी जो डेट है हमारी, वो 8 फेब है, तो आपके पास लगभग 1.5 महीने से ऊपर का समय है। अगर आप इन टिप्स पर जो मैं आपको देने जा रहा हूं, अगर एग्जीक्यूशन करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सक्सेस प्रीलिम्स में मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, तो फिर से रिपीट करूंगा, पूरा शुरू से वीडियो देखिएगा, कुछ बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यूके पीसीएस प्रीलिम्स 2016 जो पेपर आया था, आपको पता है कि टोटल जनरल स्टडीज का पेपर, यानी कि पेपर 1 में टोटल 150 क्वेश्चंस थे या होते हैं। अभी आप जब 3 अप्रैल को देंगे, उसमें भी 150 क्वेश्चंस आएंगे। तो 16 का पैटर्न क्या था, जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 27 क्वेश्चन जो है वो उत्तराखंड से आए हैं। उसके बाद 16 क्वेश्चन जो है वो इको यानी कि इकोनॉमिक्स से आए हैं। डिस्कस करेंगे क्या क्या क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसलिए बोल रहा हूं वीडियो को स्किप मत करना, आगे मत करना, एक एक क्वेश्चन देखना। फिर कॉन्स्टिट्यूशन से जो है आपके क्वेश्चन 15 आए हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चन। उसके बाद 13 क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस है। अब ये मिसलेनियस एक ऐसा कैटेगरी है जो हो सकता है कि अगर आप इन डेप्थ में बहुत जाए तो पता चले कि वो फिजिकल ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन था, बहुत पीछे जाए तो पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन था। इसलिए मैंने इनको इस कैटेगरी में रखा है, किसमें, मिसलेनियस की कैटेगरी। देन 10 क्वेश्चन जो है आपके वो इंडियन ज्योग्राफी से हैं। देन फिजिकल ज्योग्राफी से आपके 9 क्वेश्चन आए। और ध्यान रखिएगा, फिजिकल ज्योग्राफी में भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा पार्ट होता है आपका क्लाइमेटोलॉजी, और फिर आपका होता है ओशनोग्राफी। तो इन तीनों पार्ट से मिला के कितने क्वेश्चन आए हैं, 9 क्वेश्चन आपके। देन मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 8 क्वेश्चन आए हैं, 8 क्वेश्चन हैं आपके। देन मिडवल हिस्ट्री जो है आपके 6 क्वेश्चन है, 6 आपके। देन उसके बाद इन्वायरमेंट से जो है वो 6 क्वेश्चन है। देन कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, 5 क्वेश्चन। क्लास 10 तक की फिजिक्स से 4 क्वेश्चन, क्लास 10 तक की केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन। ये करंट अफेयर्स को भी आप इसमें रख सकते हैं, अगर चाहें तो इसको आप करंट अफेयर्स के साथ एड ऑन कर लें तो 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हो जाएंगे। फिर एंशियंट हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, और बायो से मात्र 3 क्वेश्चन। ये एक रुझान था, या जो पेपर पैटर्न था, ये 2016 का था। उम्मीद है कि 2022 का इससे मिलता जुलता पैटर्न हो। अगर नहीं है तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से इन बचे हुए दिनों में, जो 1.5 से महीना आपके पास बचे हैं, आपको कैसे तैयारी करनी। तो एक ही वीडियो लेक्चर में सारे के सारे 150 क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ये लेक्चर की सीरीज चलेगी। आज का जो लेक्चर है, पहला इसका ऑब्जेक्टिव था कि आपको ये चार्ट दिखाना कि किस तरीके से आपके जनरल स्टडीज, जो सारे जीएस के टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, उत्तराखंड, किस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। आज की वीडियो में इसके सेकंड पार्ट है जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, वो है ये जो 27 क्वेश्चन है उत्तराखंड के, इसका पैटर्न क्या था या इसका लेवल क्या था जो आपको तैयारी करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन जो उत्तराखंड क्या है कि करके डिस्कस करेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंशिएंट रेस ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो देखिए ये किस सेक्शन से है, ये आपके जो ट्राइबल है, हमारा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, ये जैसे जौनसारी हो गया, राजी हो गया, भोटिया हो गया, ये वो वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चन बने। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए क्या पूछा है, बहुत इनडेप्थ में जाके नहीं पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंशिएंट रेस ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बैटल ऑफ खुरबड़ा वॉज फॉट इन द ईयर। ठीक है, तो ये आपका बैटल ऑफ खुरबड़ा, यानी कि ये क्वेश्चन कहां से बना, मॉडर्न जो उत्तराखंड है उससे यहां से क्वेश्चन उठाया गया। खुरबड़ा की जो वॉर थी, आपको पता होगा, जो परमार शासक थे और गोरखाओं के बीच में। खैर इसके मैं डिटेल में अभी नहीं आऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। आप खाली क्वेश्चन का स्टैंडर्ड समझिए और आप देखिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही उस लेवल की।
हु डिमांड द सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन फॉर हिल्स इन 1946। तो ये किसका है? मॉडर्न उत्तराखंड का ब्रिटिशर्स का पार्ट। ट्रीटी ऑफ संगोली, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है आपका? ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो अगर हम देखें जो आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री के आप कह सकते हैं कि 3 पार्ट हैं। मैं उत्तराखंड हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। एक है आपका एंशिएंट उत्तराखंड, एक है आपका मेडिवल उत्तराखंड, और फिर आपका है मॉडर्न उत्तराखंड। ठीक है, तो एंशिएंट उत्तराखंड में उम्मीद है कि आपने कुलिन डायनेस्टी पढ़ ली होगी, शक डायनेस्टी पढ़ ली होगी, कुषाण डायनेस्टी पढ़ ली होगी, नाग डायनेस्टी पढ़ ली होगी, मौखरी डायनेस्टी आपने पढ़ी होगी, हर्षवर्धन आपने पढ़ा होगा, और कार्तिकेयपुर आपने पढ़ा। इसी तरीके से मेडिवल उत्तराखंड में कत्यूरी, चंद डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी आप पढ़ चुके होंगे। उसी तरीके से गोरखा, मॉडर्न उत्तराखंड में गोरखा से काफी सवाल आते हैं, और इंग्लिश कह लें या इसको आप क्या कह लें, ब्रिटिशर्स कह लें, उससे आपके काफी सवाल जो है यहां पर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपने उत्तराखंड की हिस्ट्री जो है कंप्लीट की होगी। आगे और कुछ देखते हैं, क्वेश्चन कहां से कैसे सेक्शन बन रहे हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी? देखिए कहां से आ गया, उत्तराखंड से। आपके कौन से मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट जो है, सॉरी मिडिल हिस्ट्री वाला पार्ट जो है वहां से आ गया। विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? तो देखिए ये उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है उस वाले पार्ट से आपका आ रखा है। तो ज्योग्राफी में आपको क्या क्या रिवाइज करते रहना है? आपके रिवर्स हो गई, आपके लेक्स हो गए, और आपके जो हमारे यहाँ क्या मिलते हैं, बुग्याल मिलते हैं, वो आपके हो गए। फिर हमारे जो पासिस होते हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। फिर हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में पीक्स हैं, इंपॉर्टेंट पीक्स, उनको आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, तो आप आराम से ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। देन व्हाट इज, वेयर इज खटलिंग ग्लेशियर? तो देखो फिर से ग्लेशियर वाला पार्ट भी आपको लगातार रिवाइज करना है। देन ईस्टर्न धौलीगंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, फिर वही रिवर्स से देखो आपका आ गया। विच द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड? तो हमारे जितने नेशनल पार्क हैं और बायोस्फीयर है, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, ये सब हमारे यहाँ आपको मिलेंगे। वो आपको एरिया वाइज कि कौन सा नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, कौन सा नेशनल पार्क सबसे छोटा है, या कौन सा नेशनल पार्क के डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है, या कौन सा नेशनल पार्क में स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं आपके, उस तरीके से भी आपको पढ़ने हैं। देन वेयर इज उत्तराखंड इज कालीसौर लैंडसाउंड जोन सिचुएटेड? तो ये आपके उत्तराखंड के क्या है, ज्योग्राफी वाले पार्ट से आपका आगे। विच एसोसिएशन शोज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंचुरीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? मैंने बताया था ना आपको, नेशनल पार्क हो गए, सेंचुरीज हो गए, उनको आप एरिया वाइज पढ़िए, लोकेशन वाइज पढ़िए। तो आप देखिए आपको काफी कुछ चीजें जो है ल्यूसेंट की जो बुक है उसमें आपको मिल जाए। फिर देखिए हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन? जनरल जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं उत्तराखंड से, वहां से आपका है। हु वाज द फॉलोइंग वाज द लेडी गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? ये भी आपका जो उत्तराखंड का जो जनरल क्वेश्चन है वहां से आपको मिलेगा। देन बजट देखिए, बजट से क्वेश्चन आ रखा है, तो इस बार का जो बजट है 21-22 का, वो आपको प्रिपेयर करके आना है। एक क्वेश्चन पक्का बजट से आएगा ही आएगा। फिर जितने भी आपके यहाँ डैम्स हैं, गढ़वाल के अलग डैम्स, कुमाऊं के अलग डैम्स, कितने मेगावाट के हैं, किस नदी पर हैं, वो आपको पढ़ना है। देन हमारे जितने कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, जितने भी कल्चरल फेस्टिवल्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। देन विच आर द फॉलोइंग एयरपोर्ट? जितने भी एयरपोर्ट है, जैसे उत्तरकाशी में एयरपोर्ट है, पिथौरागढ़ में एयरपोर्ट है, फिर आपका देहरादून में हो गया, ये आपको पढ़ने हैं। देन विच आर द फॉलोइंग श्राइन्स ऑफ उत्तराखंड वाज विजिटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल? जो हमारी चारधाम यात्रा है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए। तो चारधाम यात्रा के बारे में पढ़ के जाइएगा, कौन कौन से नेशनल हाईवे चारधाम यात्रा को आपस में जोड़ते हैं, जो चारों धाम से हैं उनमें कौन कौन से नेशनल हाईवे पास ऑन होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। देन देखिए जो फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड है द लोएस्ट पॉपुलेशन? तो देखो सेंसस से क्वेश्चन है आपका, है तुम्हारा भी सेंसस से क्वेश्चन क्या होते रहेंगे आपके। ठीक, द ट्रेनिंग सेंटर ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, तो ये सेंटर्स आपके हो गए, जैसे देहरादून में कौन कौन से हेडक्वार्टर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ऋषिकेश में कौन से हैं, हरिद्वार में कौन से हैं, अल्मोड़ा में कौन से हैं, पिथौरागढ़ में कौन से हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए इन उत्तराखंड ओक आर कैरेक्टरिस्टिक प्लांट? तो देखिए वेजिटेशन जो है, उत्तराखंड का जो वेजिटेशन है वहां से क्वेश्चन आपके पूछ रखे हैं। देन देखिए टेरी स्टेट, फिर से आप देखिए कहाँ गए, ये किसमें आ गए हम लोग, मॉडर्न उत्तराखंड में, और साथ में मिडिल उत्तराखंड का परमार डायनेस्टी पूरे में चली थी आपकी। देन इन महाभारत बाय व्हाट नेम वर
कनिंगा किंग्स कौन, ठीक है, यहाँ से पूछ लिया आपका। व्हाट इज हिस्टोरिकल नेम ऑफ उत्तराखंड, उत्तरकाशी सॉरी, यहाँ से देखिए पूछ लिया। किंगरी बिंगरी पास, ठीक है, तो ये आपके क्या, ये वाले पासेस हो गए, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। फिर फेमस पर्सनालिटी आपसे पूछ सकते हैं उत्तराखंड की, चिराग सेन हो गए, ठीक है, या ये फेयर्स आपके पूछ सकते हैं कि ये फेयर कहाँ पे लगता है, या ये पर्टिकुलर जो टेम्पल है वो कहाँ पे, तो लगातार फेयर्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, उनको आप रिवाइज करते रहिए। देन हु वॉज द फाउंडर ऑफ टेहरी रजा प्रजा मंडल, जो उत्तराखंड के लिए आज़ादी के लिए वो चली थी आपकी, हमारे मूवमेंट चले थे, उसको लेके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपके ये जो 27 क्वेश्चंस हैं उनका एक जिस्ट मैंने आपको दिया कि किस किस तरीके से थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस मैंने दिए आपको वो पूछे गए थे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री बहुत डीप में नहीं है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछी गई है। थोड़ा बहुत देखें तो मिडिवल उत्तराखंड और मॉडर्न उत्तराखंड। उसके बाद आपका अगर देखें तो नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं, वो आपका हो गया। उसके बाद जोग्राफी से अगर आप देखें तो पक्का आप रिवाइज कीजिए, रिवर्स हो गए, पासेज हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, बुग्याल्स हो गए उस दिन। फिर आपके क्या, टेम्पल्स और आपके फेयर्स हो, ये सब। तो इस तरीके से ये 27 क्वेश्चन जो है कवर अप करने की इन्होंने कोशिश की। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा। अब बता दूं कि जो अभी आपके सोर्सेज हैं पढ़ने के लिए, सबसे दो ही सोर्सेज पे विश्वास रखिए जो सबसे बेस्ट सोर्सेज मुझे लगता है कि काफ़ी क्वेश्चन उससे आ सकते हैं। एक तो आपका हो गया परीक्षा वाणी, ठीक है, परीक्षा वाणी एक हो गया, और एक ईयर बुक आ रखी है आपकी, ईयर बुक, ठीक है, उसको आप उत्तराखंड ईयर बुक के नाम से है, उसको आप जाके मार्केट में परचेज कर सकते हैं। वहां से आपको काफ़ी कुछ करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उस ईयर बुक से मिल। अगर आपको ये पूरा लेक्चर जो है पसंद आया है तो आप कमेंट भी नीचे कर सकते हैं, और साथ में इसको लाइक भी कर सकते हैं, और इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब अगले वीडियो में मैं जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन या कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है या करंट अफेयर्स हैं, तो इसको लेकर मैं आऊँगा। तो उसमें मैं एक बार में दो चीज़ें ले लूँगा, एक इकोनॉमिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम करंट अफेयर्स और मिसलेनियस के क्वेश्चन, और ऐसे करके मैं पूरी सीरीज जो है आपको खत्म करूँगा, जिससे आपको पता चले कि आपको तैयारी किस ढंग से करनी। अगर आपको ये पीडीएफ जो ये पूरी जो पीपीटी है अगर आपको चाहिए डाउनलोड करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारा ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद उत्तराखंड का जो कोर्स है उसमें ये पीडीएफ फाइल के फॉर्म में पड़ी हुई है, वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग आगे की जो स्ट्रैटेजी है और आगे की जो क्वेश्चन का तरीका है उसको समझें।